कृष्णा श्याम। अपरिग्रह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कोई है तो वो है अपरिग्रह, जिसके बारे में अक्सर बात करता रहा, जिस पे चलने की विगत 3-4 वर्षों से कोशिश भी करता रहा। मैंने अपरिग्रह को हमेशा आकाश तत्व से जोड़ के देखा। आकाश तत्व अर्थात खाली, खाली मतलब नारायण, ईश्वर का स्थान। जब भी हम अपरिग्रह नहीं करते हैं तो हम खाली होते हैं, और खाली होते हैं तो ईश्वर के पास होते हैं। ईश्वर को पाना है तो अपरिग्रह अपनाना होगा। क्योंकि अपना रहा था, फिर भी मैं आज के होमवर्क के हिसाब से सब कमरों में गया, अपने कमरे में गया, अपनी वार्डरोब में गया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं जो मेरे विगत 6 महीने में काम नहीं आने वाला है। बहुत कम सामान में रहने का आदत पड़ी उसका। फिर भी मैंने कुछ ढूंढा, वहाँ पे कुछ पेपर पड़े थे जो मुझे लगता है वहाँ नहीं रहने चाहिए थे, उनको मैंने हटाया। कुछ कपड़ों की स्थिति बदली मैंने, अपने जो कपड़ों की स्थिति सही नहीं थी उनको बदला। लेकिन पूरा घर अगर देख रहे हो आप, अगर आप देख पा रहे हो तो पूरा रूम इसी अपरिग्रह से हमेशा सजा हुआ मिला मेरे को। लगता है सबसे बड़ा श्रृंगार ये अपरिग्रह ही है। इसी अपरिग्रह के चलते हमने अपने पूरे घर के इस आंगन में कोई फर्नीचर नहीं लगाया, या किसी भी तरह का फर्नीचर नहीं लगाया। आप देख पा रहे हैं इस आंगन में, क्योंकि हम चाहते थे कि अपरिग्रह हमारे परिवार में, हमारे संसार में हमेशा बना रहे। ये खाली स्थान, ये ब्रह्म स्थान खाली रहे, इसके लिए हमने कोशिश की। तो माफ़ी चाहता हूँ कि ज़्यादा अपरिग्रह के समान नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अपरिग्रह जीवन का मुख्य भाग है, मुख्य हिस्सा है। वो जीवन पर चलता रहे, ये भाव भी हमेशा बना रहे। पतंजलि कहते हैं कि अपरिग्रह अगर धन संग्रह या शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, परिवार में, जगह में, विचारों में कहीं भी अगर कुछ जमा किया है तो वो आपकी चित्तवृत्ति निरोध में बाधक है। ये जन्म जन्म के संस्कार भी तो कहीं अपरिग्रह का ही तो रूप है, अर्थात इनसे भी तो मुक्ति पानी है, इनसे तो चित्तवृत्ति निरोध करनी है। और उनके साथ मिलकर के चित्तवृत्ति निरोध करने का ये जब कार्य करने का निश्चय लिया तो पतंजलि ये भी कहते हैं, जब आप अपरिग्रह अपनाते हैं तो आपको कई जन्मों का यथार्थ पता चल जाता है, आपने कैसी वृत्तियाँ कब इकट्ठी कर रखी है। तो बहुत सुंदर अपरिग्रह है, जीवन में अपनाए। शरीर के स्तर पर उपवास से, दूसरों को माफ करके, पास की वृत्तियों से, अपनी संवेदनाओं के प्रति समभाव अपना करके, चित्त की वृत्तियों से, संस्कारों से हम इस तरह से मुक्ति पा सकते हैं। और मुझे लगता है अपरिग्रह ही एक मुक्ति का, परम योग का मुख्य साधन है। हरे कृष्णा।